ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हम मूल रूप से एक इंसान हैं। इंसान बोलना ये भी सत्य है, लेकिन इसमें हम व्यापक हो गए और इसमें और बहुत सारे कुछ हो सकते हैं। हर नाम किसी रूप को संकुचित करता है। रूप के अंदर नाम वाली लिमिटेशन नहीं हो। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, कोई फील्ड में स्पेशलाइज कर सकते हैं, लेकिन यद्यपि रूप के अंदर नाम की अपेक्षा लिमिटेशन कम होते हैं, लेकिन उसमें भी लिमिटेशन होते हैं। रूप भी एक उपाधि है। नाम एक उपाधि थी, ये हम लोगों ने देखा कैसे है। रूप भी, प्रत्येक रूप एक उपाधि होता है। रूप सदैव केवल एक देश में, एक काल में रहता है। जहां कोई रूप बना, रूप बनते ही, रूप बनना किसको बोलते हैं? एक देश, एक काल के अंदर संकुचित अभिव्यक्ति हो जाना, ये रूप होता है। और साथ ही साथ एक सुंदरता होती है रूप की, कि अनुभव के लिए उपलब्ध हो जाता है, ग्राह्य हो जाता है, दिखने लगता है, व्यवहार के लिए अवेलेबल हो जाता है। जब उसकी वो स्टेज थी जहां पे उसने रूप नहीं धारण करा था, सर्वव्यापी था, एक जगह सीमित नहीं था, वो एक काल में सीमित नहीं था। लेकिन जहां रूप धारण करता है तो फिर वो एक जगह मैनिफेस्ट करता है। देखिए, आपको हम एक गीता का रेफरेंस दें। 4 अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं कि हमारा अवतार का क्या रहस्य है। भगवान जो अवतार लेते हैं, तो उससे पहले क्या कहानी होती है। तो वहां 4th चैप्टर में वो कहते हैं, अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। वो इस श्लोक में जिसका हमने रेफरेंस दिया है, उसके अंदर वो कहते हैं कि हम शुरुआत में निराकार थे, फिर आकार कैसे धारण करा। कोई रूप नहीं था, फिर हमने रूप धारण करा। हमारी ही असलियत ये है कि एक समय हमने कोई रूप नहीं धारण करा था ही नहीं रूप। अजन्मा थे हम, कोई जन्म नहीं हमारा, there is no beginning। हम सदैव विराजमान थे। अजोपि सन्, अव्यय आत्मा, जिसमें कोई विकार नहीं, व्यय नहीं, कोई कमी नहीं आती थी। ऐसी इमैक्युलेट सत्ता थे। भूतानाम ईश्वरोपि सन्, समस्त भौतिक पदार्थ हमारे ऊपर आश्रित है, हम ही ने बनाए हैं, सब कुछ हम करने वाले, हम ईश्वर हैं, उनके स्वामी हैं, बनाने वाले हैं। लेकिन एक जरूरत हमको लगी, आवश्यकता लगी, हमारे ही अंदर नेसेसिटी फील हुई। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि, हम एक रूप में मैनिफेस्ट हो गए। तो देखिए, एक रूप धारण करके कहीं पे कोई लीला प्रारंभ करना, उससे पूर्व वो खुद बगैर रूप के थे। और शुरुआत में हर व्यक्ति, हम और आप, वो भी बगैर रूप के थे। फिर कोई ना कोई जरूरत हुई, कोई ना कोई आवश्यकता हुई, कर्म की जरूरत थी, अज्ञान था, जो भी था, फिर रूप धारण कर लिया। तो ये रूप धारण करना एक ब्लेसिंग भी है और एक लिमिटेशन भी है।
जब भी कोई रूप धारण करता है, जब भगवान ने रूप धारण नहीं करा था ना, उस समय दिख ही नहीं रहे थे दुनिया को, और रूप धारण नहीं करा था तो अनेकों यहाँ दैत्य लोगों का तांडव चल रहा था, राक्षस मुसीबत कर रहे थे, उनको मारने वाला भी नहीं था कोई। भक्तों को दर्शन देना, राक्षसों का संहार करना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय, तो एक धर्म की व्यवस्था बनाना, ये सब रूप से ही होता है। रूप धारण करके ऑर्गेनाइज करा जाता है, मैनेज करा जाता है, व्यवस्था करी जाती है, नालायकों को दूर करा जाता है और देवताओं को आगे बढ़ाया जाता है, अच्छी व्यवस्था करी जाती है। रूप के प्रयोजन होते हैं, दूसरों के सेवा के लिए भी रूप होता है और आपकी अनुभूतियों के लिए भी रूप होता है। रूप के वजह से ही हम खुद भी अनुभूतियां प्राप्त कर सकते हैं और रूप के वजह से दूसरों को भी सेवाएं दे सकते हैं। एक दिन हम लोग सब लोग रूप छोड़ देंगे, उसके बाद घर वाले क्या बोलेंगे, अरे यार क्या बढ़िया था व्यक्ति, यहाँ पे खूब सेवा करता था, कितना प्यार करता था, चला गया। रूप रहते रहते ही ये सब होता है। तो ये रूप के पॉजिटिव चीजें हैं, लाभ हैं, आवश्यकताएं हैं, लेकिन रूप के लिमिटेशंस भी होते हैं, रूप के अंदर संकुचितता भी होती है, इसीलिए रूप को उपाधि कहा जाता है। उपाधि मतलब लिमिटिंग एडजंक्ट, लिमिटिंग फैक्टर्स, संकुचित करने के निमित्त। रूप धारण करना ही हमको संकुचित करता है। रूप धारण जिस दिन कराना, उस दिन इसी जगह रहते हो, पहले हर जगह रहते थे, पहले सर्वव्यापी थे, रूप धारण करा तो बस एक ही जगह अवेलेबल होते हैं, एड्रेस देना पड़ता है। हमसे मिलना है तो यहाँ फलानी फलानी जगह पधारिए। पहले जब रूप नहीं था, हर जगह हम थे। देखो रूप से क्या हुआ, संकुचितता आ गई, लिमिटेशन आ गया। देश का लिमिटेशन है कि हम इसी जगह उपलब्ध होते हैं, हर जगह नहीं उपलब्ध होते। और काल का भी लिमिटेशन आता है, एक समय विशेष में आना है और समय विशेष में जाना है, और मीटर चलता रहता है। जिस दिन से पैदा हुए है ना, तो मीटर तब से ऑन है, टिक 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 टिक। हर साल जन्मदिन आता है ना, उस दिन लड्डू वड्डू खा लो, केक काट लो, या जो भी काटना है काटो, लेकिन ये ध्यान रहे, इस दिन आप इस दुनिया में आए थे, सूर्य की आपने एक और परिक्रमा पूरी कर ली। हर जन्मदिन में आप सूर्य देवता की एक परिक्रमा पूरी करते हैं, तभी तो साल होता है। एक साल हो गया मतलब एक सूर्य देवता की परिक्रमा पूरी हो गई। उस दिन की आप याद करें, भगवान ने इतनी कृपा करी, ये जीवन दिया मनुष्य का, ये सब खुशियां मना लो, फिर एक और याद कर लेना, एक डंडी और कट गई, दीवार में लाइन खींचते जाना, एक साल और गया, मीटर चालू है, धीमे धीमे जो है वह मैक्सिमम एवरेज रूप से, एवरेज एज आजकल जो है ना 70-80 की होती है, वह 70-80 की हुई, उसके उपरांत तो भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं, अब भगवान हो गया, अब ना उठना बैठना खाना पीना कुछ नहीं हो पाता है, तो आप भी सोचते हैं और दिल में सब लोग सोचते हैं भगवान ये मुक्त हो जाए तो अच्छा है। बेचारा किसी तरह से हैंग ऑन कर रहा है। एनीवे, ये जो रूप है
काल में भी संकुचित होता है, एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। हम लोग देखिए दोनों एस्पेक्ट देख रहे हैं, रूप की पॉजिटिव साइड भी देखी हम लोगों ने और रूप की नेगेटिव चीजें भी देखो। रूप धारण करते हुए थोड़े दिन तो मजा भी आता है, जब हाथ पैर बिल्कुल ठीक ठाक रहे, पेट वेट ठीक रहे, कुछ भी पचा जाओ, कुछ भी खा लो, कितना भी खा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता तो है, बाद में पता लगता है, मगर तो ही खा सकते हैं। लेकिन धीमे धीमे हमारे सामर्थ्य क्षय होते जाते हैं। अब उतना खाया नहीं जा पाता है, अब उतना दौड़ा नहीं जा पाता है, अब उतना पहाड़ पे चढ़ा नहीं जा पाता है। ये रूप के देखे लिमिटेशन है, धीमे धीमे क्षय को प्राप्त होता है। तो नाम और रूप, हर वस्तु के अंदर नाम भी होता है, हर वस्तु का एक रूप भी होता है। रूप चेंजिंग होता है, इम्परमानेंट होता है, लेकिन हमारी पहचान होती है। सोचो। तो इस तरीके से ये नाम और रूप, ये दो चीजें हर चीज, हर वस्तु में, फूल देखिए, पत्ता देखिए, पहाड़ देखिए, तारे देखिए, वो देखना चाहिए कभी कभी। केवल फिल्मी तारे मत देखा करो, असली तारे भी देखो। बहुत सुंदर सुंदर चीजें होती दुनिया में, सब रूप देखो। अरे ड्यूटी वहां दिया करो, ड्यूटी वहां लगी हो, यहां सो रहे। तो यहाँ पे हमको आचार्य क्या बता रहे हैं कि ब्रह्म सर्ग विवेक के लिए हर वस्तु में 5 चीजें होती हैं। नंबर 1 नाम, नंबर 2 रूप, उसके बाद अस्ति भाति प्रियम। ये जरा ध्यान दीजिए, हर वस्तु में कैसा भी रूप क्यों ना हो, अच्छी हो, बुरी हो, अपनी हो, पराई हो, देसी हो, विदेशी हो, इस लोक की हो, परलोक की हो, कुछ भी हो, अगर यहां पे कोई चीज उपलब्ध है, दृश्य है, पहले उसके अंदर सत्ता होगी, एग्जिस्टेंस होगी, वो है। अस्ति बोलते हैं किसी भी रूप को देखने के साथ साथ आप उसमें सत्ता का एहसास करो। आशीर्वाद है इसमें, ये सत्ता है, एग्जिस्टिंग चीज है, ये एग्जिस्ट कर रही है, सत्ता है इसमें। देखो, सत्ता शब्द को विचार करके पकड़ो, किसको बोलते हैं सत्ता है? क्योंकि सत्ता दिखती नहीं है, रूप नहीं है ना उसका। रूप को आत्मवान करती है सत्ता, एग्जिस्टेंस प्रदान करती है। अभी हम यहां कहें कि देखो ये आकाश के फूल, बोलते कौन से फूल? बोले आकाश के फूल। दिख रहे नहीं दिख रहे? नहीं दिख रहे हम। अच्छा, हमारे सींग दिख रहे क्या आपको? बड़े भयंकर हैं, गिर की गाय की तरह से ये वाले। दिख रहे नहीं दिख रहे? नहीं तुझे कहाँ दिख रहे हैं, आपके अंदर सींग कहाँ है? हाँ, कभी सींग वाले काम करते हो आप? हाँ? ऐसा भयंकर दौड़ा देते हो, लेकिन सींग नहीं है आपके। क्यों सींग नहीं है? क्योंकि सींग में सत्ता नहीं है। जिसमें सत्ता नहीं है वो अवेलेबल ही नहीं है दुनिया में, उपलब्धि नहीं होती अनुभव के लिए। जो सत्ता के द्वारा ब्लेस्ड होती है वो ही यहां पे व्यवहार के लिए उपलब्ध होती है। सोचो जरा, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है।
सत्ता को पकड़ना। सत्ता का क्या आशय होता है? हमारा शरीर आपको दिख रहा है क्योंकि इसमें सत्ता है। सींग हमारे नहीं दिख रहे हैं आपको क्योंकि उसमें सत्ता नहीं है, उसमें कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। दुनिया के अंदर जिस चीज के अंदर भी सत्ता का आशीर्वाद होता है वही व्यवहार के लिए उपलब्ध होती है चीज। सत्ता को आइडेंटिफाई कर पाना। आप चारों तरफ देखिए, बैठे हुए हैं आप, पहाड़ है, नदी है, जंगल है, पेड़ है, पक्षी है, अलग अलग रूप है, लेकिन एक चीज सब में कॉमन है, सब है। जो कल्पना का विषय उसमें कोई सत्ता नहीं है। पहले हर चीज में सत्ता होती है, तब वो व्यवहार के लिए उपलब्ध होती है। जितने भी रूप होंगे सत्ता से अनुग्रहित होंगे, ब्लेस्ड होंगे। रूपों को देखते समय सत्ता को आइडेंटिफाई कर पाना, रूपों से अप्रभावित होते हुए, रूप के गुण और दोष दोनों होते हैं। सुंदरता होती है रूप में, सुंदरता से मोहित मत होना या किसी भी विकृति से विद्वेष मत उत्पन्न करने देना, केवल सत्ता को देखो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सत्ता देख के व्यवहार करना होता है, सत्ता देख के कुछ और करना होता है। व्यवहार सदैव किसी के रूप के गुण दोष देख के करना चाहिए। अब ये थोड़ी है यहां कोई चोर आया, आप चोर को देख रहे हैं, सत्ता है, वो तो ब्रह्म है, उसको साक्षात आओ भैया बैठो, चाय पानी पियो, मिला मुर्गा अच्छा हमको आज। व्यवहार किसी के गुण दोष देख के करा जाता है, लेकिन अपने अंदर सत्ता का ज्ञान होना चाहिए। ये हमारे आवरण शक्ति को दूर करने के लिए होता है। इसलिए हर चीज के अंदर सत्ता को देखने का सामर्थ्य रखो। एग्जिस्टेंस हर जगह है, तो इसको बोलते हैं अस्ति। 3 चीजें हो गई है ना, टोटल कौन सी थी? 5 कौन कौन है? अस्ति, भाति, प्रियम, रूपम, नाम। तो यहां हम लोगों ने नाम के ऊपर विचार करा, उसके भी अच्छे गुण होते हैं, लेकिन कुछ कमियां भी हो जाती हैं, छोटे हो जाते हैं। अटैचमेंट नाम से बड़ा भयंकर हो जाता है। ये सब नाम की उपाधि के लक्षण है। और रूप भी बहुत ही काम का है, व्यवहार करवा देता है, सेवा करने के लिए अच्छा आधार होता है, लेकिन उसमें भी छोटे होते हैं, विकारी होते हैं। जहां रूप धारण करा विकार हमारे साथ जुड़ जाते हैं, छोटे फिर बड़े, फिर बुढ़ापा, फिर जाना, ये सब कहानी रूप की कहानी है। इसलिए नाम के भी गुण दोष, रूप के भी गुण दोष। नाम और रूप 2 उपाधियां कही जाती हैं और यही माया से बनती है। एनीवे, दूसरी 3 चीजें भी हमको समझनी चाहिए। हर वस्तु में पहले सत्ता है, उसके बाद वो अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, ज्ञानी है, अज्ञानी है, सब कहानी बात पहले है। सत्ता सबको अनुग्रहित कर रही है, ब्लेस कर रही है। और अपने आप में सत्ता जरा सोचो कितनी व्यापक है, कितनी बड़ी, कहां से कहां तक है जरा देखो। रूप में तो देख लेते हो, डायमेंशंस देख लेते हो, क्या हाइट है तुम्हारी,
हाइट भी बता देंगे, वेट कितना है वेट भी बता देंगे, रंग कौन सा है वो भी बता देंगे। ये रूप के अंदर हाइट, वेट, रंग सब चीजें होती हैं। सत्ता का क्या साइज है, सत्ता कहां से कहां तक व्याप्त है, कितनी बड़ी है, सोचो। केवल सत्ता, आकाश को देखो उसमें भी सत्ता है, तारों को देखो उसमें भी सत्ता है, अंतरिक्ष के ग्रहों को देखो उसमें भी पहले सत्ता होगी, फिर उसके बाद वो होगा जो होगा। यहां पे जो है परलोक, स्वर्ग आदि जो लोग होते हैं, ब्रह्म लोक बोलते हैं, ब्रह्म लोक होने दो, स्वर्ग होने दो, पहले सत्ता होएगी तब जाके स्वर्ग होएगा। ये तो स्वर्ग का अस्तित्व ही नहीं होगा, स्वर्ग भी कैसा हो जाएगा, नहीं तो हमारे सिंह जैसा है ही नहीं। अगर स्वर्ग है तो उसमें सत्ता है, तभी तो जाके स्वर्ग होएगा। नरक भी अगर होगा तो पहले सत्ता होगी तो होएगा। तो भले स्वर्ग हो जाए, भले ब्रह्मलोक हो जाए, भले अंतरिक्ष हो जाए, भले कोई दूसरी गैलेक्सीज हो जाए, हम लोग की गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, और दूसरी गैलेक्सीज हो जाए। इस ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, जहां से लाइट आने में हजारों वर्ष लाइट आने में लगते, इतनी दूर दूर, लेकिन वो भी पहले सत्ता से अनुग्रहित होंगे तब होंगे, अन्यथा होंगे ही नहीं। जिस चीज में सत्ता नहीं है उस चीज का अस्तित्व ही नहीं होएगा। तो हमारा क्वेश्चन है, सत्ता कितनी बड़ी है, कहां से चालू हुई है और कहां अंत होती है? देखिए, कोई छोटापना नहीं रह गया उसमें। अभी तक नाम रूप में थे, हर लेवल पे छोटापना, आते आते विकारी होना, जन्म मरण होना, संकुचित होना, एक्सक्लूसिव होना। लेकिन सत्ता की तरफ ध्यान दे, असीम है, अनंत है। केवल सत्ता पे ध्यान दो, अनंत है, इन्फिनिट है। ऐसी सत्ता होती है। ये सत्ता हमारे एक एक सेल में व्याप्त है, आपके पूरे रूप में व्याप्त है, आपको ब्लेस कर रही है ये सत्ता। ये सत्ता यहाँ पे जो है सबको आत्मवान कर रही है। अस्थि, और इस सत्ता के वजह से ही अस्थि का अनुभव होता है। और देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ऐसी सत्ता हमारे आपके अनुभव का विषय है। सत्ता का एक्सपीरियंस हो रहा है कि नहीं? तुम हो ना, पक्का हो कि नहीं हो? नहीं। कैसे पता हो? कैसे पता कि हम हैं? सीधी बात है, उससे पता करने क्या बात है? कोई डाउट ही नहीं है हमको। हमको अपने अस्तित्व का कोई डाउट नहीं है, हमको अपने अस्तित्व का अनुभव हो रहा है। आपको बहुत सारे अनुभव हो रहे हैं। आपको अपने नाम का अनुभव हो रहा है, अपने रूप का अनुभव हो रहा है, अपने बुढ़ापे का अनुभव हो रहा है, अपने बीमारी का अनुभव हो रहा है, अपने अनेकों प्रकार की कुछ कमियों का अनुभव हो रहा है, सुंदरता का अनुभव हो रहा है। लेकिन हमको अपनी सत्ता का भी अनुभव हो रहा है ना? बोलो बोलो, अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सत्ता का अनुभव।
सत्ता का अनुभव जब हम बाकी अनुभव से सेपरेट करते हैं, जैसे दूध से मक्खन अलग करके देखते हैं, केवल सत्ता पे ध्यान देते हैं। देखिए ऐसी चीज नहीं है इसका अनुभव नहीं हो रहा है, अनुभव हो रहा है, बस उसके बारे में ध्यान नहीं दिया है। असीम है, अनंत है। अगर हम अपने आप को सत्ता से पहचाने तो आपकी कोई सीमा नहीं है, आपका कोई जन्म मरण नहीं है, आप में कोई विकार नहीं है। और अगर आप अपने आप को इस रूप से और नाम से पहचानो तो आप छोटे हो गए, विकारी हो गए, नश्वर हो गए। हाँ, इस नाम रूप के फायदे हैं, इसीलिए तो भगवान भी लेते हैं भैया, हम भी लेते हैं, आप भी लेते हैं, तो इसमें सब प्रॉब्लम नहीं है, इसके गुण भी हैं। लेकिन साथ साथ ये भी तो सत्य है कि जिस दिन से ये रूप को और नाम को पकड़ा है उस दिन से हमारे अंदर सब छोटापन आ जाता है। तो चॉइस इज योर्स, चॉइस इज आवर्स। हम लोग चाहें तो सत्ता पे ध्यान दें और असीम हो जाए, अखंड अनंत हो जाए। रूप के ऊपर ध्यान देते हैं तो हम दुनिया के हो जाते हैं, दुनिया में हो जाते हैं। और पता है सत्ता पे ध्यान देते हैं तो क्या होता है, दुनिया आपके अंदर हो जाती है। ट्राई करो, आप अपने रूप से आइडेंटिफाई करिए, रूप से तादात्म्य करिए। जहां रूप के साथ तादात्म्य होता है हम छोटे हो जाते हैं, और जहां हमने ध्यान दिया, कल्पना नहीं कर रहे हैं, कल्पना से मुक्ति उक्ति नहीं होती है, कल्पना से ज्ञान नहीं होता है, अनुभव का विषय होना चाहिए। सत्ता की अनुभूति जो हो रही है उस पे ध्यान दो, अपने एग्जिस्टेंस का अनुभव हो रहा है। इसका अभ्यास नहीं है, हमको तो अभ्यास करना पड़ता है धीमे धीमे। सत्ता मात्र, उसके लिए बहुत सारे मोह छोड़ने होते हैं। हम ये है, हम वो है, हम वैसे, हम वैसे, ये कचरा है, इसको छोड़ना पड़ता है, तब सत्ता का ध्यान होता है। अगर अभिमान और अनेकों प्रकार की चीजें छोड़ नहीं सकते हैं तो सत्ता का ज्ञान हमारे लिए नहीं है, हम उसी में उलझे रहेंगे। इसीलिए फ्री होके, इसी को बोलते हैं निर्मल मन। निर्मल मन वो होता है जो सत्ता का ध्यान कर पाता है, सत्ता की तरफ मेडिटेशन कर पाता है, अटेंशन दे पाता है। उसके लिए बड़ा सिंपल माइंड चाहिए, फ्री माइंड चाहिए। तो सत्ता हम है, इसका ध्यान करो और फिर ये सोचो कि ये सत्ता जो हमको एक एक कण को अनुग्रहित कर रही है कितनी व्यापक है, कहां से कहां तक है, क्या नेचर है इसका। ये ही हमारे अंदर अस्थि की तरीके से एक्सपीरियंस हो रही है। अस्थि दूसरा शब्द है भाति। भाति का मतलब है ये हमारे एक्सपीरियंस का विषय है, हम जानते हैं, रिवील हो रही है। मैं का हमको अस्तित्व का अनुभव सहज रूप से हो रहा है, और इस चीज को जानने के लिए हमको किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है। दुनिया को जानने के लिए कोई ना कोई प्रकाश की जरूरत होती है। सूर्य देवता आ जाएंगे तो दुनिया के नजारे दिखाई पड़ेंगे। कभी रात के भी नजारे देखने हैं तो पूनम की रात को देखो, सुंदर चंद्रमा निकला हुआ है, उसमें हमको कुछ दिखाई पड़ जाएगा।
कई जगह कोई सितारे होते हैं, अग्नि जला लो उसकी लाइट में दिखाई पड़ता है, टॉर्च जला लो, फ्लैश लाइट लगा लो, फ्लड लाइट्स लगा लो, उससे दिखाई पड़ता है। देखिए हर जगह लाइट जो है ना वो अच्छी नहीं होती है। आजकल डेवलपमेंट के नाम पे हर जगह स्ट्रीट लाइट लगा देते हैं। ठीक है, गांव के अंदर, शहर के अंदर, रोड्स में लगना चाहिए, लेकिन ऐसी जगह बहुत आवश्यक होती है जहाँ लाइट ना हो। आपके हेल्थ के लिए, आपकी नींद के लिए रात को बेडरूम में लाइट्स ऑफ करते हो भी नहीं, लाइट्स ऑफ करो। और कोई भी लाइट नहीं, एलईडी भी इधर उधर छोटी मोटी जल रही होती है ना, गाड़ी कई बार लाइट वाली होती है वो जल रही होती है, सब ऑफ करना चाहिए। पिच डार्क, जहां आप पूरी अंधकार में जाते हो ना, आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। इसीलिए तो भगवान ने दिन और रात की व्यवस्था करी हुई है। एक बार सूर्य आधे दिन आता है फिर चला जाता है, पूरा घोर अंधेरा होता है। आपको पता है कि हम लोग की जो नींद होती है ना, नींद कैसे आती है? जब गहरा पूरा पिच डार्क गहरा अंधेरा होता है तो हम लोगों का एक एंडोक्राइन ग्लैंड है मस्तिष्क में, इसका नाम है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है हमारे, उसके अंदर लाइट सेंसर्स होते हैं। वो आंख में होते हैं सेंसर्स तो, लेकिन जब उसको ये मैसेज दी जाती है कि सब लाइटें बंद हो गई, कोई लाइट नहीं अनुभव हो गई, तो उसके अंदर एक मेलाटोनिन करके हार्मोन निकलता है, और ये मेलाटोनिन हार्मोन ये इंसान को निद्रा में ले जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि रात को अगर तुमको अच्छी तरह सोना है ना, तो कोई लाइट का सोर्स नहीं होना, जो खासकर मोबाइल तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। एक डिसिप्लिन रखो अपने हेल्थ के दृष्टि से। इतने बजे मोबाइल बंद, फिर मोबाइल नहीं छूना है। उसकी लाइट भी आदमी के अंदर वो मेलाटोनिन ही नहीं आने देती है, वो जगती नहीं है और नींद ही नहीं आती। आप जो है ना, यहाँ पर भी देखिए, हम लोग के वहां पर भी यही व्यवस्था है, पिच डार्क। हमारे बेडरूम में भी रात को कोई भूले भटके आ गया ना, तो कहाँ पे क्या है कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। हम भी रात को अगर जग जाए तो हमको भी पुरानी यादों से काम करना पड़ता है। यहाँ पे रास्ता है, इधर बेड है, यहाँ बाथरूम का रास्ता है, कुछ नहीं दिखाई पड़ता। पिच डार्क होने से जो निद्रा के हार्मोन्स हैं वो इमीडिएटली जग जाते हैं और तभी अच्छी नींद आती है। मन भी जो है वो फ्री होना चाहिए। मन के अंदर अगर कोई ना कोई विचार चलते रहेंगे तो भी नींद नहीं आएगी। शरीर को थोड़ा थका हुआ भी होना चाहिए। शरीर थोड़ा थका हुआ हो, भगवान के चरणों में सब कुछ अर्पण कर दो, सब कुछ किनारे कर दो, सब फाइलें क्लोज कर दो, मोबाइल बंद कर दो, रेडियो बंद कर दो, टीवी ऑफ कर दो, और घोर निद्रा, इमीडिएटली नींद आएगी। बहुत बढ़िया नींद आती है। ऐसी नींद आती है कि आपको पता ही नहीं लगता है कैसे सवेरा हो गया। और जो अच्छी नींद लेता है ना, वो दिन भर फ्रेश रहता है, अलर्ट रहता है। आप गहरी नींद अंधेरे में भी बैठे हो, बाकी कुछ नहीं अनुभव हो रहा हो, अपना एहसास तो वहां पर भी होता है ना। आप हैं कि नहीं, रूम में कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको तो पता है हम हैं।
सोचो जरा कितनी इंटरेस्टिंग बात है, बगैर प्रकाश के कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, तो भी हम का एहसास हो रहा है, हम हैं। आपको सरप्राइज लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगता है तो आप कहीं उलझे हुए हो। तो कितनी अमेजिंग सी चीज है, मैं स्वप्रकाश है, मैं स्वतः रिवील हो रहा है और हमारे अनुभव का विषय भी बन रहा है। इसको बोलते हैं भाति, अस्ति भाति, मैं जो है रिवील हो रहा है। मैं का अस्तित्व है और ये अस्तित्व बगैर किसी प्रकाश के रिवील हो रहा है। और टेस्ट करने के लिए लाइट भी बंद करना आवश्यक है, नहीं तो तुमको ये भ्रम हो जाएगा शायद इस लाइट से पता लग रहा है। अगर तुम ये सोचो कि मन के वजह से पता लग रहा है तो मन की भी थॉट शांति कर दो, देखना फिर क्या होता है। कोई विचार ना करो, सब दुनिया भर की चिंताएं, काम धंधा, रिश्ते नाते, भोग विलास, अनेकों खाना पीना, सब कचरा, सब चीजों को किनारे करो, सो तो लो ना, एक बार अच्छी तरह फ्रेश तो हो जाओ। सब फाइलों को बंद करना पड़ता है। मन में कोई विचार नहीं है तो भी सरप्राइजिंगली अपने अस्तित्व का ज्ञान तो भी हो रहा है। जब आपका मन भी शांत है, आंखें भी बंद है, कान भी कर लो बंद, अगर अपने आप नहीं बंद होता है तो प्लग इन कर लो कान में। कई बार वो मिलते हैं कान के प्लग्स, बहुत आवाज आ रही हो ना तो कान में खोस लेते हैं। या आपने जो यहाँ ईयर प्लग्स होते हैं ना, वो डाल के म्यूजिक ऑन मत करना, वही रहना। अच्छी तरीके से साइलेंस, कान भी बंद, आंख भी बंद, लाइट भी बंद, कोई मन भी शांत। ऐसे समय देखना मैं का एहसास तो भी हो रहा है ना? बोलो बोलो, होता है कि नहीं होता है? ट्राई करना, कोशिश करना। ये सब हमको ज्ञान नहीं, शास्त्रों का पढ़ने का सौभाग्य मिला था, इसीलिए नहीं पता था ये सब। ये हम लोग के मनुष्यों का प्रसाद है, भगवान के उपदेश है। ये शिव जी ने ये सब ज्ञान दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं सदा शिव समारंभाम। ये सदा शिव से ज्ञान प्रारंभ हुआ है, शिव जी ने ज्ञान दिया है। तो उन्होंने सबको बताया है कि तुमको ब्रह्म सर्ग विवेक करने के लिए हर वस्तु में 5 चीजें देखनी है: नाम, रूप, अस्ति, भाति और फाइनली प्रियम। प्रियम क्या चीज है? प्रियम जो है किसी चीज में भी हमको सुख देने का सामर्थ्य। दरअसल ये डेफिनेशन है नहीं है, शुरुआत में हम नकली डेफिनेशन दे रहे हैं। उसके होने मात्र से प्रसन्नता, कुछ लेना देना नहीं। ये जो आनंदो वाला काम है ना, यहाँ भी है आनंद आया, वो आनंद आया, ये पिक्चर देखी, हाँ बड़ा आनंद आया, अच्छा ठीक, वहां गए, हाँ बड़ा आनंद आया। ये श्रीमान आना वाला, इनका नाम है आने वाला। दुकान वाला, बेकरी वाला, अनेकों लोगों के नाम होते हैं ऐसे ना।
तो ये मिस्टर आने वाला, यहां से ये आया, यहां से ये आया, यहां से ये आया। जो आने वाला है वो अपने अंदर आनंद विहीन होता है, तभी अनेकों चीजों से अपेक्षा करता है। मन में आनंद नहीं होगा तो हर जगह जो है कटोरा लेके जाओगे, यहां से आनंद मिलो, यहां बड़ा मजा आया, यहां बड़ा मजा आया। ये क्यों अपनी दुर्दशा दिखा रहे हो यार? भिखमंगा बना दिखा रहे हो, दीनता दिखा रहे हो। हर जगह आनंद की तलाश, शांति की तलाश नहीं, मजा ढूंढते हैं। मजा ठीक है ढूंढो, लेकिन इतना तो तुम मजा ढूंढते समय बता रहे हो ना कि तुम मजा विहीन हो। जरा दूसरों पे रहम करो। जब तुम दूसरे के पास जाते हो तो उसका क्या हाल होता होगा, सोचो। तुम खुद बोल रहे हो तुम आनंद विहीन हो, तुम जिसके पास जाओगे उसके लिए सरदर्द होगे, क्योंकि तुम तो आनंद हो नहीं है? आनंद विहीन आदमी वही आने वाला। अंधो अंधो आया आया आया, ये हमारे मन का रोग है, ये अध्यारोग का सूचक है। आप अपने अंदर इच्छाएं आकांक्षाएं क्यों होती हैं इसके एनालिसिस करिए। हमारे अंदर अपेक्षाएं क्यों होती है, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए? क्योंकि सबसे पहले हम अपने अंदर छोटापना रखते हैं, अभाव का अनुभव करते हैं, और फिर संभावना देखते हैं कि फलानी चीज से हमको बहुत ही रोमांच हो जाएगा, फलानी चीज से ढिमाका हो जाएगा, फिर उसके पीछे जाते हैं। कहानी हर इच्छा की, हर आकांक्षा की, हर अपेक्षा की चालू होती है हमारे अंदर कमी से। तो ये कमी होती है अपने अंदर अध्यारोप करिए, कल्पना करिए। अगर आपको प्रियता का अनुभव करना है, अस्ति भाति प्रियम, प्रियता का अनुभव करना है तो अपने अंदर अनेकों कामना अपेक्षाओं की जड़ को दूर करना होता है। जो कुछ हमारे अंदर इच्छा नहीं रहेगी, महाराज जी तो सप्रेशन होएगा। बोलते हैं क्यों सप्रेशन होगा? ये विवेक होगा। तुमको जो आनंद चाहिए बाहर की दुनिया रूपी बाजार में नहीं अवेलेबल है। असली सोर्स, स्टोर हाउस, वेयर हाउस यहां अंदर है। तो हमको अंतर्मुख होके यात्रा करनी है, शोध करना है, रियलाइजेशन करना है, इसलिए हमको बाहर की कोई इच्छा नहीं रह गई है। ये जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसको आनंद की प्राप्ति की बहुत तीव्र उत्कंठा है, एंड द फेलो इज रियली वेरी सीरियस। जो केवल देखा देखी में कहीं पर भी फिदा हो जाता है, भागता रहता है, द फेलो इज नॉट सीरियस। इसीलिए जीवन खत्म हो जाएगा, उसकी इच्छाएं नहीं पूरी होंगी। हमको अगर सही में सीरियसनेस है अपने अंदर इच्छाओं की पूर्ति के लिए, तो हर इच्छा के गर्भ में जाके देखो, एक मोह होता है। उस मोह के वजह से ही बहिर्मुखता होती है, उस मोह के वजह से ही हमारे अंदर छोटापना होता है, कामी बनते हैं। हर कामना के आने से पूर्व हम कामी बनते हैं, तब कामना आती है। और कामी बनने का मतलब क्या है? अपने बारे में कल्पना करना छोटेपने की। छोटेपने की कल्पना के वजह से ही कामी बना जाता है, और कामी बन गए फिर कोई ना कोई, फिर तो लिस्ट है पूरी दुनिया भर की चीजें। अगर ये कचरा निकल जाता है, ये मोह है, ये नासमझी है, इसको दूर करते हैं तो पता है क्या होता है? प्रशांत महासागर, शांत अस्तित्व होता है।
ये जो चिन्मयी सत्ता है ना, चिन्मयी सत्ता जब बाकी समस्त भेद की बुद्धि से फ्री होती है तब यह प्रिय दिखाई पड़ती है, ये आनंद की धाम दिखाई पड़ती है। सत चित ही आनंद है, लेकिन सत्ता की अनुभूति सबसे पहले वो नहीं होती है, फिर उसकी चेतना की अनुभूति होती है, फिर उसके बाद समस्त भेद को बाधित करने के द्वारा उसकी आनंद स्वरूपता की अनुभूति होती है। लेकिन चलो आनंद की अनुभूति हमको अभी नहीं हुई, लेकिन प्रियता तो हर चीज में, सुंदरता तो हर चीज में है। ये सुंदरता को ही आप प्रियता समझ लीजिए। हर चीज की सुंदरता है, देखने वाले की नजर चाहिए। हर फूल में सुंदरता है, निहारने और निखारने वाला चाहिए। हर बच्चे की मुस्कुराहट में देखो सुंदरता है। अब कई लोग देखते हैं दिखाई नहीं पड़ता होता, क्या है सुंदरता, बच्चे तो है, उसमें क्या है। कई लोग होते नहीं दिखते, कई बोलते हैं कितना प्यारा है, मासूम है। ये हमारे दयाराम घूमते रहते हैं ना, क्या बीच बीच में घूमता रहता है तो बाधा है, जबरदस्ती इसको चुपचाप बैठना चाहिए, कहीं पे डिस्टर्ब करता है। लेकिन इसकी भी मासूमियत है, इनोसेंस है। अगर इसको उसके दृष्टिकोण से बगैर अपेक्षा के देखो तो बड़ा प्रिय लगता है। अपनी अपेक्षाओं से देखो तो प्रॉब्लम बन जाता है। किसी चीज को भी देखो एज इट इज, सब में सुंदरता है, सब में प्रियता है। किसी एक ट्रैवलर ने कहा, किसी एक लेखक ने कहा कि ब्यूटी इज नॉट समथिंग विच यू फाइंड समवेयर, ब्यूटी इज समथिंग विच यू कैरी विद यू। सुंदरता कहीं और नहीं दिखाई पड़ती है, सुंदरता तो तुम्हारी नजरों का तकाजा है। अगर नजरें सुंदर हैं तो तुमको वहां जाके थोड़ी सुंदरता देखनी होती है, यहां पे सुंदरता दिखाई पड़ रही। आपको पता है कालिदास जी का एक ग्रंथ है, उसका नाम है मेघदूत। मेघदूत मतलब वर्षा लाने के दूत, मेघ लाने के दूत अर्थात बादल। बादल पे ग्रंथ लिखा हुआ और लंबा चौड़ा बढ़िया साहित्य, मेघदूत। उनकी नजरों से बादल को देखो तो बादल बड़े सुंदर दिखाई पड़ते हैं। यार हमने ऐसे बादल को कभी देखा नहीं। तेरा कालिदास की नजरों से बादल देखा जाए, चलो। सुंदरता उनको इतनी दिखाई पड़ी कि उसके बाद दुनिया बादल देखने लगी, उनके ग्रंथ के बाद। हमको यूके जाने का सौभाग्य मिला, एक बार वहां प्रवचन आयोजित हुआ था तो गए। उधर हम जब पहुंचे तो कार्यक्रम निपट के हमने बोला कि चलो थोड़ा सा यूके देखा जाए। चल अच्छी दुनिया है, साफ सुथरा शहर, सब यहाँ से चोरी लेकर के गए, बहुत बढ़िया बनाया है, माल तो यहीं का गया था। बहुत बढ़िया बढ़िया रोडे वोडे सब फर्स्ट क्लास के उनको बनाया, अच्छा है, इतनी तारीफ करनी पड़ेगी। बहुत प्यार से दुनिया बनाई हुई है उन्होंने। स्वच्छता तो सबसे पहली चीज। तो वहां पे हम लोग जो है ना, वो लेक डिस्ट्रिक्ट उनके नॉर्थ साइड में एक जगह है, बहुत सारी झीलें हैं वहाँ। तो वहाँ पे हम लोग घूमने गए और वहाँ पे हमको किसी ने बताया कि विलियम वर्ड्सवर्थ का यहाँ पे घर है, इसी जगह रहता था। बोले विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत बड़ा पोएट था, कवि था, और उसने एक कविता लिखी थी डैफोडिल्स। डैफोडिल्स जो है वहां के फूल होते हैं,
उस फूल के ऊपर कविता लिखी थी। अब हम लोग को भी पढ़ाई गई थी। अब स्कूल में कौन कौन सी चीजें करिकुलम में होती हैं ये क्या पता, वो भी डाली हुई थी, पढ़ी हुई थी, तो दिमाग में घूम रहा था डैफोडिल डैफोडिल। तो वहां जाके हमने देखा, उनका घर भी देखा, बड़े आदर से देखा। और फिर उसके बाद हमने नेचुरल क्वेश्चन पूछा, डैफोडिल कहाँ है? डैफोडिल देखेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी डैफोडिल देखे, हम भी डैफोडिल देखेंगे। तो उनके घर के बाहर ही रोड साइड बोलते हैं यही है। बोले ये डैफोडिल है, इसके ऊपर ही कविता लिखी हुई है। बोलते हैं हाँ। बोला धन्य है। उसकी नजरें कैसी थी, उसकी सूक्ष्मता कैसी थी, उसकी संवेदना कैसी थी, उसकी नजरों में सुंदरता कैसी थी। उसने यही फूल देखे और क्या से क्या एक अमर रचना कर दी। और हम लोग देखते हैं कुछ होता ही नहीं। ये गुलाब, ये चांदनी, बहुत सफेद सफेद फूल है ना, चांदनी, या और कोई भी गेंदा, इन चीजों को हम देखते हैं। आप कभी देखो इनकी सुंदरता। सुंदरता देख पाने का सामर्थ्य प्रियता की अनुभूति का रहस्य है। जो किसी चीज की सुंदरता नहीं देख पाता है उसको प्रियता की अनुभूति नहीं होती है। निरपेक्ष होके, बगैर अपेक्षा के, हमको मांगता वाला काम नहीं होना चाहिए। हमको और शांति चाहिए, हमको और शांति चाहिए, हमको और मजा चाहिए, ये आदमी नहीं देख सकेगा। कुछ नहीं चाहिए, फकीरी होनी चाहिए, निरपेक्ष होना चाहिए, यथावत सुंदरता देख पाओ। जिसमें सुंदरता देख पाओगे ना वो प्रिय लगेगा, प्रियता की अनुभूति होने लगेगी। तो अस्थि का अनुभव तो केवल अपने अंदर रूपों और नाम की लिमिटेशंस को किनारे करके एग्जिस्टेंस की तरफ ध्यान मोड़ा जाता है। अपने अंदर जो भाती है, जो चित्त स्वरूपता है, चित्त स्वरूपता के वजह से ही भाती होता है। सत के वजह से अस्थि, चित्त के वजह से भाती, आनंद के वजह से प्रियता। ये सच्चिदानंद है हमारे कण कण में, आपके कण कण में, दुनिया के कण कण में, हर जगह सत्ता है, चेतना है, प्रियता है। तो ये 5 चीजें दुनिया की हर वस्तु में विराजमान है। एक बार इस श्लोक को और पढ़ लीजिए, बहुत सुंदर श्लोक है। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैत्यं शपंचकम् आद्यत्रयं ब्रह्म रूपम् जगद रूपं ततो द्वयम्। तो यहाँ सेकेंड लाइन में क्या कहते हैं, ये 5 अंश बताने के बाद, 5 अंश कौन से हैं हम भूल जाते हैं। उर्दू की तरह बताओगे कि हिंदी की तरह बताओगे, उल्टा बताओगे कि सीधा बताओगे? अस्ति भाति प्रियम रूप नाम। उल्टा बताओ, नाम रूपम प्रियम भाति अस्ति। ये जो यहाँ 5 चीजें हैं ना, इसके बारे में देखिए ये आचार्य श्री क्या कहते हैं। आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम,
जगद रूपम ततो द्वयम। पहली तीन आद्य त्रयम, जो आदि की तीन है, अस्ति भाति प्रियम वाली, ये परमात्मा का अंश है, यही ब्रह्म का रूप है। आद्य त्रयम ब्रह्म रूपम। परमात्मा कण कण में अस्ति भाति प्रियम की तरीके से हमको भी व्याप्त करते हैं और सबको व्याप्त करते हैं। और जो बाकी है ना, जो दो, जगद रूपम ततो द्वयम, वो ही सृष्टि का अंश है। सृष्टि उसी की हुई है, क्रिएशन उसी का हुआ है, और इन्हीं को जगत कहा जाता है। तो जगत का अंश नाम रूप, परमात्मा का अंश अस्ति भाति प्रियम। अब कितना बढ़िया ज्ञान मिल गया आप लोगों को। आपकी तो गुरु पूर्णिमा सार्थक हो गई भाई। इतना बढ़िया ज्ञान मिल गया। हर चीज में, कण कण में परमात्मा विराजमान है। हर चीज में 5 अंश है। भगवान, आप बगैर नाम रूप के क्यों नहीं आ गए? ये नाम रूप बड़ा कंफ्यूजिंग है, हम फंस जाते हैं, फिसल जाते हैं। ये नाम रूप बिल्कुल केले के छिलके जैसा है, फिसल नहीं पड़ता है। अब छिलका आ गया तो क्या करें? अब देखो फिर से छिलका आ गया, फिर से फिसलना पड़ेगा हमको। ऐसी कौन सी मजबूरी है भाई? तुम किसी सुंदर रूप को देख के मोहित काहे हो जाते हो? हमको मांगता, ये हमको चाहिए। अरे जरा तटस्थ होके देखो भगवान की सुंदरता। मांगता मांगता क्या हो जाता है? भिखारी बना। निश्चिंत होके प्रियता देखो, निरपेक्षता से प्रियता दिखाई पड़ती है। तो हर चीज में ये 5 अंश हैं। नाम रूप का भी महत्व भी है और लिमिटेशन भी है। अगर नाम रूप होता नहीं तो हम लोग ये ज्ञान भी नहीं सुन रहे होते। जीव होके आए तभी तो ज्ञान भी सुन पा रहे। तो नाम रूप का महत्व है कुछ ना कुछ, लेकिन लिमिटेशन इन्हीं के वजह से होता है। और अस्ति भाति प्रियम की तरफ ध्यान ले जाना पड़ता है। करना कुछ नहीं है, प्राप्त हो भी कुछ नहीं करना है, पहले ही से वो अस्ति भाति प्रियम तो अनुभव हो रहा है आपको। तो इस तरीके से ब्रह्म सर्ग विवेक करा जाता है। हर चीज में परमात्मा को कैसे देखें, उनके चोले को देखो और परमात्मा को देखो। बहुत सुंदर श्लोक, वेरी नाइस। और आप लोगों ने बहुत ही एकाग्रता ध्यान से सुना। अब जितनी एकाग्रता करते हो ना, तो हमारे अंदर प्रॉब्लम है, हम चालू रहते हैं फिर। हमको लगता है तुमको मजा आ रहा है, तो फिर हम भी चालू रहते हैं। तो ये आप लोगों की एकाग्रता और निष्ठा लगन का ही प्रभाव है कि हम इसी एक 20वें श्लोक में अटक गए थे। इतना सुंदर श्लोक। एनीवे, ये महत्वपूर्ण था इसलिए अटक गए थे, ये बताना आवश्यक था। फिर अब इसके बाद अगला श्लोक देखिए क्या कहेंगे, वो हम लोग कल देखते हैं। कल अंतिम दिन आ गया, और कल यही टॉपिक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक विशेष ध्यान और मेडिटेशन का टॉपिक आता है। तो ये पहले ज्ञान हो जाए तब मेडिटेशन करा जाता है। जिसको ज्ञान ही नहीं है उसका क्या मेडिटेशन होगा? उसका मेडिटेशन होता है, वो मैड हो जाता है।
तो ज्ञान के बाद ही मेडिटेशन होता है। इसीलिए वो भी सेक्शन कल आने वाला है। कल बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं, तो आप लोग ज़रा रेडी होके आना, अच्छी तरह सो के आना, नहीं तो यहाँ सो जाओगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। नर्मदे हर बोलो